heavyweight champion from Pakistan, Bano Bano. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Pakistan. Let's hear it one more time for your medalists of the senior women's atomweight division. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन, 2024 हमारे लिए इतना एक अजीम साल और एक लकी साल साबित हुआ। क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साल साबित हुआ है, क्योंकि इस साल हमें इतने गोल्ड मेडल्स मिले हैं हमें कि गिनना मुश्किल हो गया कि अब क्या बताऊं कि कितने कितने गोल्ड मेडल्स हमें मिले हैं। पहले पीछे हमें वो 3 मसीही बहनों ने जो गोल्ड मेडल हासिल किए, फिर मोहम्मद आमिर जो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल हासिल किया, उससे पहले अरशद नदीम जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, और अब बानो भट्ट 20 साल की एक लड़की है। ये नाम भी इस वजह से मशहूर हुआ क्योंकि इन्होंने जब अपना टाइटल का दिफा करने में ये कामयाब रही। और आप देखिए कि भारत को जब शिकस्त दी जाती है ना, तो राइवलरी में एक मज़ा आ जाता है, जैसे उसी तरह का मज़ा आता है जिस तरह खाने में ना नमक ज़्यादा कर दिया जाए ना थोड़ा सा, और थोड़ा सा स्पाइसी बना दिया जाए, तो खाने का मज़ा जो होता है वो दुबाला हो जाता है। और उसी तरह जब इंडिया को हराया जाता है तो न्यूज़ होती है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। उसी तरह ये बानो भट्ट, जिस तरह अरशद नदीम के हालात थे उसी से रिलेटिवली मिलते जुलते हैं इन्हीं के हालात। ये भी किराए के मकान में रहते थे। और आप देखिए इससे पहले भी जो ताइक्वांडो में जो मोहम्मद आमिर ने जो चैम्पियनशिप हासिल में मुकाबले में कामयाबी हासिल की, गोल्ड मेडल हासिल किया, वो अपना फ़ोन बेचकर मुकाबला खेलने की। बानो भट्ट का भी कहना है कि मुझे मेरे कोच ने बड़ा सपोर्ट किया है, कोच की सपोर्ट से ही वो यहाँ पहुँची। उनके पास एक वक्त में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जिम ज्वाइन कर सकें, और फाइनेंशियली तौर पर वो इतनी सपोर्ट नहीं थी उनको। लेकिन उनके कोच ने उनको कहा कि ये कोच को क्योंकि पता होता है कि कौन सा जो इंसान है वो टैलेंटेड है, किस इंसान के अंदर टैलेंट है। कोच जानता होता है कि किसको जो है वो टैलेंट की बुनियाद पर आगे लाया जा सकता है। अरशद नदीम के जब कोच ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हिस्सा ले सकता है, ये ओलंपिक्स में भी नाम बना सकता है अपना। तो कोच को यकीन होता है, इसलिए तो वो स्पेसिफिक बच्चे पर ज़्यादा मेहनत करता है। तो उसी कोच ने इन पर मेहनत की। ये पिछले एशियन गेम्स में इस वजह से ये मार खा गई क्योंकि उस गेम्स में इनके कोच को नहीं वो बाहर जाने दिया गया। जाहिर सी बात है, जब एशियन गेम्स हो, डायमंड लीग हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, ओलंपिक्स हो, तो कोच जाते हैं, फिजियो जाते हैं, 100 लोग साथ जाते हैं एक एथलीट के साथ, वो उसको गाइड करते हैं। लेकिन जब कोच ही नहीं होगा तो वो जो प्लेयर जा रहा है वो उसको कैसे गाइडेंस मिलेगी कि मैंने इस पॉइंट पर क्या करना है, मैंने क्या स्टेप फॉलो करने हैं, अपनी फ़िटनेस को किस तरह मेंटेन रखना है। एथलीट की ज़िंदगी में तो क्या नाम है फ़िटनेस मसाइल भी बहुत होते हैं। तो फिजियो नहीं होगा तो उसके फ़िटनेस का जो बारे में देखेगा कौन, उसका ख्याल कौन रखेगा। इंडिया में तो जो है वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है और इंडिया में जो है वो एथलीट पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो इनको नज़रअंदाज किया जाता है। पाकिस्तान में बस ऐसे ही लगता है हमें कि एक ही क्रिकेट है खेल, और वो भी हमें कुछ नहीं दे रहा क्रिकेट। आप देखिए कि 2017 के बाद सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोई इवेंट
पाकिस्तान नहीं जीत पाया। 2022 का फाइनल, 2021 का सेमीफाइनल, बहुत सारे मोमेंट हैं जिस पे क्रिकेट ने हमें ना वो चोक किया है और क्रिकेट ने हमें बहुत डॉश दिया है, धोखा दिया हमें क्रिकेट ने। तो ऐसी गेम्स को स्पॉन्सर करने और स्पोर्ट्स पर सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर पैसा लगाने और बाकियों को नज़रअंदाज करना, ये गलत बात है। कोच की मेहनत की बदौलत वो बानो भट्ट कहती है कि ना मैं जो है वो बाद में ट्रेनर बन गई और ट्रेनर से मैं ना ये जाहिर सी बात है सिखाने लग गई लोगों को, और उससे अपनी फाइनेंशियल जो है नीड्स को पूरा करते थे और ख़ानदान वालों को भी सपोर्ट करते थे। बानो भट्ट ने फाइनल में कजाकिस्तान के एक प्लेयर को शिकस्त दी, सेमीफाइनल में इंडिया की एक प्लेयर को शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम कर लिया। लेकिन इनको भी उस तरह देखिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ बना के नहीं पेश किया जा रहा। हालांकि ये मुल्क के लिए एक एजाज़ के तो बात है कि मुल्क का नाम रोशन होता है, आपके मुल्क का नाम जो है वो दूसरी दुनिया में जाकर बैरून ममालिक जहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं वहाँ पे आपकी दुनिया का नाम रोशन होता है, आपके मुल्क का नाम रोशन होता है, आपके मुल्क का नेशनल एंथम वहाँ पे बजाया जाता है। तो पीएम साहब की तरफ से भी कोई इस हवाले से कोई ख़बर नहीं आई और ना ही सीएम साहब की तरफ से। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप देखिए कि वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते इस तरह की खेल को, ना लोग बस क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और इन चीज़ों को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये एथलीट्स हैं वो खेल छोड़ देंगे, क्योंकि एथलीट्स तो वो देखेंगे ना कि अगर हमारा रोज़गार ही नहीं पूरा हो रहा, हम रोज़गार ही नहीं कमा रहे इससे, क्योंकि ये पैसा कमाना तो हर एक की ज़रूरत है, इस दुनिया में रहने के लिए पैसा कमाना तो हर एक की नीड है। आप देखिए यहाँ पे वो एशियन गेम्स कैसे जीत गए, क्योंकि यहाँ पे एशियन गेम्स हो रही थी लाहौर में, और जब बैरून मुल्क कोई गेम होती है, कोई इवेंट होता है इंटरनेशनल, तो वहाँ पे कोच को स्पॉन्सर और प्लेयर को स्पॉन्सर मिलना ज़रूरी होता है। और प्लेयर को स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो वो जाएगा कहाँ से, वो बाहर के मुल्क इवेंट में अटेंड करने कैसे जाएंगे। तो इन मुश्किलात को का हल निकालना चाहिए। और जैसे अरशद नदीम को सपोर्ट किया गया, क्योंकि उसको भी वो देखिए कि उसने जो है वो इंटरनेशनल गेम्स में भी उसने पहले परफॉर्म किया था, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। वो न्यूज़ में भी उस टाइम सामने आया है जब उसने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया और वो पाकिस्तान का पहला शख्स बना जिसने इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इस तरह के अगर प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे भी गोल्ड मेडल हासिल करेगा, वरना आप देखिए कि हालात वही रहने हैं जो जिसके हम रोना पिटना डालते रहते हैं। पाकिस्तान का ये हो सकता है आखिरी गोल्ड मेडल भी।